सत्ता और सियासत के गलियारे में सेब बहुत गूंज रहा है। गूंज रहा है सेब इसलिए भी क्योंकि हिमाचल एक त्रासदी से गुजरा है। बहुत भारी बारिश हुई है और बारिश के दौरान ना केवल इस तरह के हमें दृश्य देखने को मिले हैं जिन्हें आप कहेंगे कि त्रासदी के दृश्य हैं, बल्कि जब सेब बागवानों की भी बात करें तो एक नई कल वीडियो भी आप लोगों ने देखी होगी जिसमें सेब बागवान अपने सेबों को बहा रहे हैं। बहरहाल इस सभी के बीच में एक उफान सा जगा हुआ है सेब की मार्केट में, जहां पर बात हो रही है कि 24 किलो कार्टन की, 24 किलो की पैकिंग की, कि 24 किलो को छोड़कर अब कोई पैकिंग यहां पर मान्य नहीं होगी। टेलीस्कोपिक और उसी के साथ साथ यूनिवर्सल कार्टन की यदि हम बात करें तो उसमें अभी तक ये रुझान बना है कि दोनों चलने दिए जाएं, क्रेट में भी लाएंगे तो भी चलने दिए जाएं। इसे सब छोड़कर क्या क्या खास चल रहा है अभी हमारे बीच में सेब की मार्केट में, सेब के सीजन में, 2023 के इस सेब के कार्निवल में, उसे लेकर एक बार फिर से हमारे साथ बात करने के लिए यहां पर है हमारे बीच में युवा बागवान जीतू चौहान जी। जीतू चौहान जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स टीवी पर। थैंक यू सो मच लाइव टाइम्स टीम, और मुकुल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ये सेब बागवानी के ऊपर हमें मौका देने के लिए कि हम बातचीत कर पाएँ। देखिए, सेब पर आज जीतू भाई बात करें तो बहुत सी चीज़ें हैं बात करने के लिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर जानना चाहेंगे। बहरहाल शुरू करेंगे हम उस बात से जो अभी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इस समय पर चल रही है। जैसे कि हमने यहाँ पर बताया ओपनिंग में भी कि जो सेब है वो इस समय पर एक जो हमारे पूरे प्रदेश में त्रासदी बीती, जिसमें हमारे बीच में सड़कें तक बह गई, कई जगह पे बारिश बहुत ज़्यादा हुई, तो और उसके बीच में एक बड़ी बात चल रही है वो 24 किलो की पैकिंग का, कि भाई 24 किलो की ही पैकिंग मान्य रहेगी। आपके अनुसार ये जो एक स्टेप है, यूनिवर्सल कार्टन और टेलीस्कोपिक पे थोड़ी देर बाद आएंगे, लेकिन ये जो स्टेप है आपके अनुसार कितना सही है? क्या कह रहे हैं? बागवानों से भी बात होती होगी, कितना सही लग रहा है आपको? देखिए, ये समय की मांग है, ये डिमांड है टाइम की कि हम लोगों को अब पेटी के अंदर ज़्यादा माल देने की आवश्यकता नहीं, ज़्यादा ठूस करके जो हम माल को ख़राब कर देते हैं। 35 kg अगर एक बॉक्स के अंदर भर रहे हैं जिसकी कैपेसिटी 20-22 किलोग्राम की है, उसके अंदर अगर 35 किलोग्राम सेब दिया जा रहा है तो वो जब रेडी वाले के पास पहुंचता है तो उसके पास वो सही सलामत नहीं पहुंचता है। जिस गाड़ी में उसको भेजा जाता है उस गाड़ी में वो डैमेज होकर के जाता है, ट्रैवलिंग में वो डैमेज होता है, अनलोडिंग लोडिंग के टाइम में वो डैमेज होता है, और फिर जब वो एंड यूज़र के पास पहुंचता है तो वहाँ पर जो है रेडी के ऊपर ही 15 किलोग्राम सेब रेडी के नीचे लगता है, और बाकी का जो 25 किलोग्राम सेब होगा वो सेब जो है ऊपर रेडी के ऊपर लगता है। तो जो नीचे सेब गया, जो डैमेज सेब था 15 किलोग्राम, उस 15 किलो का जो पैसा है वो फार्मर को मिलेगा ही नहीं। वो फार्मर को कैसे मिलेगा? क्योंकि जो रेडी वाला आदमी है उसने पैसा उसी का ही देना है जितना सेब उसने बेचना है। तो इसलिए ज्यादा सेब भरने से हमें फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। ये जरूर है कि अवेयरनेस की कमी है और फार्मर्स के पास अभी इसकी सही कैलकुलेशन किस तरह से होगी उसमें थोड़ी सी कमी है, लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है। तो मतलब समय की मांग है कि समय के साथ साथ हम आगे की ओर जाएंगे तो ये 24 किलो वाला जो पैटर्न है ये सेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक बार फिर से बात करना चाहूँगा, क्योंकि जब टेलीस्कोपिक कार्टन और जब मंडी के बीच में हम यह देखते हैं तो हम देखते हैं कि 6 लेयर था, फिर 7 भी हुआ, फिर 7+1 भी हुआ, फिर एक समय ऐसा है 7+1+1 भी देखा है मैंने पिछले साल पे, यानी 9 लेयर तक भरना अभी शुरू कर दिया गया है। यहाँ पर बहस छिड़ जाती है कि टेलीस्कोपिक कार्टन और यूनिवर्सल कार्टन के बीच में कि इन दोनों में से बेहतर कौन है। हालांकि जब आप 24 किलो की बेरिंग लगाते हैं तो ऑब्वियसली इससे फर्क ज्यादा पड़ता नहीं है कि कौन सा वाला आप कार्टन यूज करेंगे, क्योंकि 24 किलो ही आप भर पाएंगे। लेकिन टेलीस्कोपिक कार्टन, यूनिवर्सल कार्टन या फिर क्रेट, बेहतर क्या रहेगा आपके अनुसार? देखिए, पैक तो बॉक्स के अंदर ही अच्छा रहेगा, क्योंकि क्रेट के साथ जो है ट्रांसपोर्टेशन में कुछ समस्याएं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि आप क्रेट में ज़्यादा दूर तक उसको ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, आप उसको ओपन नहीं भेज पाते हैं। नज़दीक के लिए वो ठीक है, लेकिन अगर मान लो फार्मर क्रेट के अंदर दे भी देता है मार्केट तक, तो मार्केट जो उसके नज़दीकी है, मंडी जहाँ पर वो सेब लेके जाएगा, वहाँ पर तो उसकी पैकेजिंग होनी ही है। तो बेहतर है कि वो अगर घर से ही पैकिंग होके आता है तो मुझे लगता है कि ज़्यादा सही है। तो यानी कि टेलीस्कोपिक और यूनिवर्सल में से एक चूज करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या रहेगा? जी देखिए, मुद्दा ये है कि बॉक्स के अंदर जो है कम सेब आए,
जी। 20 किलो 22 किलोग्राम सेब जो है बॉक्स के अंदर भरा जाना चाहिए। बॉक्स कौन सा है, टेलीस्कोपिक है या यूनिवर्सल कार्टन है, दोनों में से इससे फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम देखते हैं जैसे इंपोर्ट होता है सेब, तो इंपोर्ट जो है वो कोई यूनिवर्सल कार्टन के अंदर पैक कर रहा होता है, कई कंपनियां जो है टेलीस्कोपिक कार्टन के अंदर भरती है, लेकिन वो रिस्ट्रिक्ट रखती है कि 20-21 किलोग्राम से ज्यादा उस टेलीस्कोपिक के अंदर भी वो नहीं भरती है। जी जी। तो इसमें जो है हाँ ये जरूर है कि अगर यूनिवर्सल कार्टन हुआ तो उसके साथ जो है 2 या 3 साइज होंगे। 11 इंच का कार्टन होगा, 12 इंच का कार्टन होगा, तो उसमें जो है फार्मर को कार्टन ही 2-3 रंग का लेना पड़ेगा, 2-3 साइज का लेना पड़ेगा। टेलीस्कोपिक कार्टन के अंदर ये वाली समस्या नहीं रहेगी। इसके साथ जो है फार्मर पहले से ही फेमिलियर है टेलीस्कोपिक के साथ, तो अच्छा रहेगा कि टेलीस्कोपिक के साथ लेकिन 20-21 किलोग्राम के साथ ही हम पैक को भरें, तो वो ज़्यादा अच्छा फार्मर्स के लिए और आने वाले समय के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया के साथ अगर हमने compete करना है, बाहर से जो सेब आ रहा है उसके साथ अगर हमने compete करना है, तो हमको क्वालिटी की तरफ जाना ही पड़ेगा। हम अभी जो लो क्वालिटी का एप्पल उसको ज़्यादा बड़े बॉक्स में भर करके हम अभी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मुझे 2,500 रुपये मिलेगा बॉक्स का, 3,000 रुपये मिलेगा, ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाला है। अच्छा रहेगा कि अभी से ही किसान जो है इस बात को समझे और इसके हिसाब से पैकिंग करना चालू करे। देखिए, एक बात यहाँ पर मैं पहले एक डिस्क्लेमर तरह से बोल देना चाहता हूँ कि विचार जो हैं वो अगर जीतू चौहान जी कुछ कह रहे हैं, ये अपने व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से कह रहे हैं, और काफ़ी ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे जो इस बात से इत्तेफाक ना रखते हो, लेकिन फिर भी जब हम ये बता रहे हैं तो हम ओवरऑल बात करने का प्रयास कर रहे हैं। ओवरऑल बात में अभी की एक बात और बीच में मैं यहाँ पे डालना चाहूँगा। पीछे जैसे कि बात है, आपने बताया था कि एक MOU आप साइन कर रहे हैं यहाँ पे नौणी यूनिवर्सिटी के साथ, जिसमें किसानों के लिए कुछ बेहतर सीखने के लिए कुछ बेहतर एक प्लेटफॉर्म को डेवलप किया जाएगा। कहाँ तक उसका काम हुआ है, और ये भी जानना चाहूँगा कि किस तरह से उसमें जो विजन है कि भाई किस तरह से उसमें किसानों को सिखाया जाएगा या फिर कुछ नया सीखने को मिलेगा, और कहां तक वो काम अभी हम पहुंच चुके हैं और कितना काम बचा है। देखिए, अभी यूनिवर्सिटी और हमने यूनिवर्सिटी डॉक्टर YS परमार, यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री नौणी और हिमगिरी एग्री सॉल्यूशंस का जो एडटेक प्लेटफॉर्म खेतियारी है, मिलकर के हमने एक पैकेज बनाया है जिसका नाम नेक्स्ट जेन फार्मर्स ब्लूप्रिंट है जी। और ये नेक्स्ट जेन फार्मर्स ब्लूप्रिंट जो है ये देश के किसानों के लिए, बागवानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि किसानों और बागवानों को उनकी जो समस्याएं हैं और जो नए चैलेंजेस किसानी और बागवानी के अंदर आए हैं, उन चैलेंजेस से वो कैसे पार पाएंगे, उन चैलेंजेस से वो बेहतर स्थिति अपनी जो है कैसे कर पाएंगे। क्योंकि बहुत ज़्यादा चैलेंजेस जो है आ रहे हैं, चाहे एग्रीकल्चर के अंदर कहें चाहे हॉर्टिकल्चर के अंदर कहें, उसी के लिए ये एक ऐसा प्रोग्राम बना है जो कि किसानों और बागवानों को घर बैठे ही सिखाएगा। जी। इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, जब हम इसकी बात कर रहे हैं, जब हिमाचल प्रदेश की हम अभी की बात करते हैं, इस समय पर जो हमें त्रासदी से गुजरना पड़ा, क्या आपके हिसाब से उससे इस सीज़न में अभी तक फ़र्क देखने को मिला है? क्योंकि काफ़ी जगह पे सड़कें नहीं थी अभी, हालांकि बहाल करने का सरकार पूरा प्रयास कर रही है, तो क्या उससे थोड़ा फ़र्क पड़ा है या फिर जो सीज़न है वो रफ्तार पकड़ रहा है जिस तरह से पकड़ी जानी चाहिए थी? देखिए, ये निश्चित तौर पर इतनी त्रासदी अगर आई है तो उसका सीज़न के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ने वाला है। एक तो ये कि सड़कें खराब हो गई और काफ़ी जगह कुछ ऐसी रोड्स हैं जो अभी तक भी नहीं खुली हैं, तो इससे जो है जो रफ्तार सीज़न की रहने वाली थी वो रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी हुई है, और जो 15 अगस्त तक ज़्यादा तेज़ी पकड़ लेता था सीज़न, वो शायद और 5-10 दिन और थोड़ा सा लेट होगा और वो स्पीड ना बन पाए। और जो पैसा फार्मर्स को बनना था, क्योंकि इतनी ज़्यादा बारिश के कारण बीमारियां भी आई है, फंगल डिजीज़ आई है, जिसकी वजह से जो है क्वालिटी के ऊपर भी कहीं ना कहीं अंकुश लगेगा, क्वालिटी जो है वो ख़राब रह सकती है। तो हालांकि हम ये मान के चल सकते हैं कि कुछ समय में जो है जो सीज़न है वो रफ्तार पकड़ लेगा, मतलब बेशक थोड़े डिले से होगा लेकिन हो ज़रूर जाएगा। क्या कहते हैं उस पर? जी बिल्कुल, सीज़न थोड़ा सा स्लो है रोड की वजह से कि रोड खुल नहीं पाए हैं, तो जैसे ही रोड, ऐसा लग रहा है कि शायद हफ्ता 10 दिन और लगेगा कि सारी रोड खुल जाएं और फिर उसके बाद सीज़न स्पीड से चलेगा, लोग फिर त्रासदी को भूल जाएंगे, वापस पटरी के ऊपर जो है जनजीवन हमारे यहाँ का आएगा
और सीजन भी जो है वो खूब स्पीड से चलेगा। चलिए, यहाँ पर एक पॉजिटिव बात हमने यहाँ पे की। अभी जब हम बात कर रहे थे, जो आप यहाँ पे नेक्स्ट जेन फार्मर्स की बात आप कर रहे थे, उस पर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जब उस पर आप तैयारी करेंगे, जो इकट्ठे MOUs वगैरह साइन हुए हैं, उसके जो प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा वो किस तरह से अवेलेबल होगा, पहली चीज़। सीखने के लिए किस तरह से वहाँ पर चीज़ें होंगी, दूसरी चीज़, और तीसरा कि क्या हिमाचल के लोगों के लिए या फिर पैन इंडिया रहेगा? जी देखिए, पहला आपका जो प्रश्न था कि कैसे सीखेंगे, कहाँ से। प्ले स्टोर के ऊपर खेतियारी KHETYARI खेतियारी, ये जब सर्च करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन आती है, उसको डाउनलोड करना है। उस ऐप के ऊपर मोबाइल नंबर और अपना नाम डाल करके उसको उस पर रजिस्टर करना है, और फिर इस ऐप के ऊपर जो है पेड कोर्सेज कुछ होंगे। अभी जो जिस पैकेज की हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट जेन फार्मर्स ब्लूप्रिंट, ये इसके अंदर जो है बागवानों को आधुनिक बागवानी, जिसमें कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे डिजीजेस को कंट्रोल करने के हैं, चाहे पेस्ट्स को कंट्रोल करने के, इंसेक्ट को कंट्रोल करने के, क्वालिटी को बढ़ाने के हैं, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के हैं, और मार्केट के साथ लिंकेज, और कैसे बागवान जो है अपने फ्रूट को अच्छे से बेच सकता है, उसकी मार्केट के लिए उसको क्या करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर लोगों को सीखने को मिलेगी, जिसमें कि यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट पढ़ाने वाले होंगे, वो इसके टीचर होंगे, और इनके अलावा जो है बड़े नामी जो बागवान सेब के अंदर जिन्होंने खूब नाम कमाया है, जो खूब अच्छी बागवानी करते हैं, वो इसमें बागवानों को सिखाएंगे, वो इसमें प्रोफेसर होंगे। और इनके अलावा और बाहर के भी, पूरे देश के अंदर से, अलग अलग राज्यों से भी बड़े बड़े जिन्होंने खूब नाम कमाया, खूब पैसा कमाया। हम जैसे देखते हैं कि देश भर में 6000 किसान सुसाइड कर लेते हैं एक साल में। तो लेकिन वहीं पर ऐसे भी किसान हैं जो करोड़पति बन गए, जो करोड़ों के बंगले के अंदर रहते हैं, वो भी इसी किसानी से बने। तो दोनों में अंतर क्या है? एक आदमी करोड़ों रुपए उसी से कमा रहा है, उसी फसल से कमा रहा है, और एक आदमी उससे अपना जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा है, उसको सुसाइड करना पड़ रहा है। फर्क यही है कि वो जो बड़ा आदमी है, जो ज्यादा पैसा कमा रहा है, उसके पास नॉलेज है उस क्रॉप का, उसको मार्केट करना आता है, उसको मालूम है कि मुझे कौन सी वैरायटी लगानी है, उसे मालूम है कि मैंने पेस्टिसाइड्स का यूज कैसे करना है, कि मेरी इनपुट कॉस्ट कम से कम आए, लेबर को कैसे मैनेज करना है, मशीनरी का यूज कैसे हो सकता है, ऑटोमेशन कैसे हो सकती है, ये सारी चीजें उसको आती है, इसलिए वो उसको प्रॉफिटेबल बना पाता है। और दूसरी तरफ वो किसान जिसको उसका नॉलेज नहीं है, वो जो है उसको प्रॉफिटेबल नहीं बना पाता है। तो इसी चीज को दूर करने के लिए अपने देश के किसानों के लिए, पूरे देश के लिए अब ये है, फिलहाल जो फ्रूट्स हैं, चाहे मैंगो है, चाहे सिट्रस फ्रूट्स हैं, कीवी है, ड्रैगन फ्रूट्स हैं, लीची है, सेब तो हुआ ही, स्टोन फ्रूट्स हैं, तो ये सब में जो है लोगों को अभी इस प्लेटफॉर्म के ऊपर सीखने का मौका मिलेगा। मैं यहाँ पे ये भी जानना चाहूंगा, जैसे कि मेरा प्रश्न भी था कि ये पैन इंडिया रहेगा या फिर सिर्फ हिमाचल प्रदेश के लिए? ये पूरे देश के लिए रहेगा। पूरे देश में किसी भी राज्य से, कहीं से भी, चाहे दक्षिण भारत से, उत्तरी भारत से या पूर्वी भारत से हैं, जो भी जो हमारे ये फ्रूट्स जो मैंने गिनाए, इन फ्रूट्स के अंदर जो काम करना चाहते हैं और इसमें प्रॉफिटेबिलिटी कमाना चाहते हैं, उनके लिए जो है ये प्लेटफॉर्म रहने वाला। अभी अवेलेबल है ये हमारे उस पे प्ले स्टोर? अभी जो है ऐप अवेलेबल है, लेकिन ये जो पैकेज है नेक्स्ट जेन फार्मर्स ब्लूप्रिंट, ये जो नेक्स्ट जनरेशन के जो फार्मर्स हैं, अभी जो ट्रेडिशनल फार्मर जिसको हम कहेंगे, जो अभी काम कर रहे हैं, जो किसान अभी हैं, लेकिन फ्यूचर में इंपोर्ट के साथ, दूसरे देशों से जो इंपोर्ट हो रहा है उसके साथ compete करने के लिए फार्मर जो है वो नेक्स्ट जनरेशन का होना चाहिए, वो मॉडर्न होना चाहिए। तो उसके लिए जो है ये जो पैकेज है ये है, और इसकी लॉन्चिंग जो है आगे होने वाली है। अभी जैसे फार्म फेस्ट भी हमारा पोस्टपोन हो गया था, तो सितंबर के शायद पहले हफ्ते में ये हो जाए। सितंबर के पहले हफ्ते में, मतलब पूरे किसान बागवान भाइयों के लिए ये पूरा एक तोहफा आने वाला है। चलिए एक बार वापस सेब की ओर आते हैं। इस सीजन की यदि बात करें, अभी यहाँ पे हालांकि डिजीजेस वगैरह की बात करना ज्यादा उपयुक्त नहीं रहेगा, क्योंकि अब एक तरह से हार्वेस्ट करने का एक समय आ चुका है। जब हम हार्वेस्ट की भी बात करते हैं, तो जैसे हमने अभी शुरुआती तौर पर हमने बात की कि हमारे बीच में जो जब ये हमारे बीच में पैकेजिंग होती है, उसके बाद आगे को भेजा जाता है। कई जगह पे अभी भी जैसे थोड़ा सा विरोध इसका देखने को मिला है हम लोगों को, कि जहां पर ये माना गया कि जो 24 किलो की वो पैकिंग है वो इतनी ज्यादा सक्षम नहीं है इस समय पर। आपके अनुसार क्या लगता है आपको कि
सरकार ने तो क्लियर कर दिया कि 24 किलो की पैकिंग रहेगी। तो क्या इज इट द वे फॉरवर्ड कि अब जो है हमारे जो किसान भाई हैं, बागवान भाई हैं, उनको इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि आने वाले 3, 4, 5 सालों में शायद यूनिवर्सल कार्टन भी जो है वो हमारे बीच में एक तरह से कंपलसरी हो जाए? क्या लगता है? देखिए, अब जो डिमांड समय की है उसके हिसाब से छोटा बॉक्स भरने की जरूरत है। देखिए, इसका जो सीधा सा ताल्लुक है वो क्वालिटी के साथ भी है। छोटा बॉक्स ऐसा नहीं है कि इसी बार से ही लोग भर रहे हैं। जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, जो क्वालिटी पैदा करते हैं, जो जानते हैं मार्केटिंग के तरीके, जो टेक्नोलॉजी से भरपूर हैं, जो मॉडर्न फार्मर्स हैं, वो एक्चुअली आज नहीं पिछले कई सालों से छोटे बॉक्स भर रहे हैं। मैं खुद अगर बात करूं, हमने 2017 में 5 किलो का बॉक्स लॉन्च किया था, जिसकी लॉन्चिंग जो है यही नौणी यूनिवर्सिटी के अंदर उस वक्त के जो वीसी साहब थे, डॉक्टर परविंदर कौशल जी, उन्होंने उसकी लॉन्चिंग तब की थी 5 किलो के बॉक्स की। और इसके साथ साथ 10 किलो का बॉक्स लोग पिछले कई सालों से भरते आ रहे हैं, और 20 किलो का भी बॉक्स हमने उसी वक्त लॉन्च किया था, वो हमने भरा। तो जो क्वालिटी बनाने वाले जो फार्मर्स हैं, जो असल में प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, वो पहले से ही छोटा बॉक्स भरते हैं 20 किलोग्राम का। लेकिन जो जिनको मालूम नहीं है, जिनको जानकारी नहीं है, जिनको इसकी कैलकुलेशन सही से नहीं आती है, जिनको ये मालूम नहीं है कि छोटे बॉक्स में क्या फ़ायदा है, बड़े बॉक्स में क्या फ़ायदा है, वो लोग शायद ऐसा मानते हों कि छोटे बॉक्स में नुकसान है। लेकिन देर सवेर आना पड़ेगा छोटे बॉक्स की ही तरफ। 20 किलो, 21 किलो, 5 किलो, 1 किलो का पैक, अदानी 1 किलो का पैक लेकर के आया है। 1 किलो बिल्कुल 1 किलो वो जो है ये डिस्पोजेबल प्लास्टिक जो होता पॉलीथीन का, ऐसा उन्होंने बनाया, उसके अंदर वो 1 किलो का की पैकिंग करते हैं और 1 किलो की पैकिंग वो भेज रहे हैं। तो वो जो है 1 किलो, एक दाने की तरफ जाना पड़ेगा, एक फ्रूट पैक करना। वो कितने में बिकता है 1 किलो की पैकिंग? 1 किलो की पैकिंग शायद उनका 200 के आसपास होगा। और हमारे किसान को कितना मिलता है अगर ऐसे बात करें तो? किसान जो है, ये प्रोक्यूरमेंट जब होता है तो लगभग 60, 62, 63 रुपए, एक तरह से 3 गुना फायदा वहां पे उनको हो जाता है जब उसे बेचते हैं। फायदा है ऐसा नहीं कहूंगा, कि क्योंकि उसका खर्चा भी उनका आता है। लगभग 1 किलोग्राम के ऊपर शायद 40-50 रुपए के करीब खर्चा जो है उनका भी आता है। उसको हैंडल करना है, सीए स्टोर्स है, उनके एम्प्लॉयज़ है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, और बड़ी बड़ी मशीनें अंदर पैकिंग के लिए लगी हुई है। अब फार्मर ने जो है वो एक छोटी मशीन है 2.5 लाख की, 3 लाख की मैकेनिकल मशीन जो है उसके ऊपर ग्रेड करना है। और अदानी ने जो है उसकी सेंसर वाली मशीन है, उसकी 5 करोड़ की मशीन है, और वो 5 करोड़ की मशीन के ऊपर क्या कहते हैं सॉर्टिंग करता है। तो उन दोनों में फ़र्क आता है। मैं एक यहाँ पे एक कमेंट भी लेना चाहूँगा। दुष्यंत परमार जी बता रहे हैं जैसे कि किलो के हिसाब से ओपन बोली नहीं लग रही है, जहाँ पे वो हैं खेकसू मंडी की वो बात करें, रुमाल के नीचे ये बोली लग रही है। क्या ये जो 24 किलो की पैकिंग की बात हम कर रहे हैं, या फिर उसके बाद ये जो रुमाल के नीचे लगने वाली बोलियां हैं, क्या इसमें भी फर्क पड़ सकता है? क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके ऊपर पैकिंग से इसके ऊपर फर्क मुझे नहीं लगता कि पड़ेगा, क्योंकि ये जो है सीधा सीधा सा सवाल आड़तियों के लिए, आड़तियों के ऊपर डिपेंड करेगा कि मान लीजिए किलो के हिसाब से सेब बिक रहा है, तो किलो के हिसाब से सेब रुमाल के नीचे बेचना है या फिर ओपन बेचना है, ये फिर भी उनके हाथ में ही होगा, और उनको कंट्रोल करना सरकार के हाथ में है। और सरकार को इस पर काम करना ही पड़ेगा। इसके ऊपर सरकार को थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। देखिए, मुश्किल से ऐसा हो पा रहा है कि एक क्रांति आ रही है। हमने एक पोल करवाया था अपने पेज के ऊपर, जीतू चौहान वॉच लिस्ट के ऊपर, उसमें 4300 लोगों ने वोट किया। 4300 लोगों में से सिर्फ 200 के करीब लोग ऐसे थे जो कि बड़ा बॉक्स चाह रहे हैं, जैसे एज इट इज पैकिंग जो पीछे से चले आ रही है वैसी। लेकिन बाकी लोग जो है 4300 में से 4100 लोग ऐसे हैं जो कि ये चाहते हैं कि 24 किलोग्राम का सेब भरा जाए। तो इट मीन्स की क्रांति बन चुका है, लोग इसको चाह रहे हैं, लोग इसके साथ हैं। लेकिन अब जिम्मेवारी जो है सरकार की और ज्यादा हो जाती है। सरकार को और थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है, स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है। मंडियों में आड़तियों के ऊपर थोड़ा सा अंकुश लगाने की जरूरत है कि वो रुमाल का यूज ना करें और किलो के हिसाब से ही सेब बिके। एक और बात मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि एक तो रही ये जो हमारे बीच में रुमाल के नीचे बोली लगती है वो बात रही, दूसरा हमारे बीच में हम ये देखते हैं कि जैसे कश्मीर की ओर से आता है तो अभी भी वो पेटी में आता है, दूसरी जो लकड़ी की पेटी होती है उसमें आता है। क्या उससे हम लोगों को डरने की आवश्यकता है, हमारे बागवान भाइयों को डरने की आवश्यकता है? देखिए, डरने की मुझे नहीं लगता कि हमें डरना चाहिए किसी से भी, ना हमको कश्मीर वालों से, कश्मीर के जो बागवान हैं उनसे डरना है, ना ही हमको जो इम्पोर्ट आ रहा है उससे डरना है। हाँ, ये जरूर है कि जिनको हम एज कंपिटिटर देखते हैं, इंपोर्ट अगर आ रहा है तो उनके हिसाब से वो कितने में सेब दे रहे हैं उससे कम में हमको सेब तैयार करना पड़ेगा। वो क्वालिटी हमको कम पैसे में
देनी पड़ेगी। वो कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन के लिए हमको तैयार रहना पड़ेगा। हमको जो है दूसरे इधर से रास्ता उधर से रास्ता नहीं ढूंढना है कि हम सरकार को बोले कि आप इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दो, हम सरकार को बोले कि आप इसमें हमको सब्सिडी दो। इसके बजाय कि हम अपनी क्वालिटी, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपने पैकेजिंग सिस्टम, अपना मार्केटिंग सिस्टम और हमारा जो एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग सिस्टम जो है, जो कि आज की डेट में हम देखते हैं एक भी एडवर्टाइजमेंट सेब की हमको नहीं दिखती है। बहुत पहले आता था, एक क्या था वो, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, टीवी पे देखते थे हम जब छोटे होते थे। लेकिन पिछले लगभग 30 साल से कोई एडवर्टाइजमेंट हम लोग नहीं देख रहे हैं। अदानी या कोई बड़े स्टोर जो है वो कितनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, वही है खाली, बाकी तो कोई नहीं कर रहा है। एपीएमसी है, एचपीएमसी है, इनको कम से कम इसमें आगे आना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर भी थोड़ा काम करना चाहिए कि सेब की ऐड करे और हिमाचल के सेब को थोड़ा सा सही से परोसे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से हिमाचल का सेब थोड़ा बदनाम भी हुआ है कि पेस्टिसाइड ज़्यादा यूज़ होता है ऐसा। तो वो भी थोड़ा सा अब, क्योंकि अब पिछले लगभग मैं अपनी बात करूं 2013 से हम लोगों को समझा रहे हैं कि आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग करना है, पेस्टिसाइड कम करना है, केमिकल कम करना है, और उसका हमको जो है दिखा भी है रिजल्ट कि लोग जो है नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग लोग बहुत कर रहे हैं, और जो कन्वेंशनल फार्मिंग या केमिकल फार्मिंग कर रहे हैं वो भी जो है काफ़ी हद तक अब केमिकल्स और पेस्टिसाइड से काफ़ी दूरी अब बना रहे हैं। यूज़ तभी करते हैं जब उसकी ज़रूरत हो। तो ऐसे में फिर अपने यहाँ के सेब को थोड़ा सा मजबूत तरीके से मार्केट करने की ज़रूरत है। ज़्यादातर लोग जो जानते हैं वो जानते हैं दो तरह के किस्में, एक रॉयल हो गया, एक गोल्डन हो गया। उसको छोड़ के बहुत से, मेरे ख्याल से मैं कल एक पोस्ट पढ़ रहा था कि 300-400 तरह के सेब बनते हैं हमारे हिमाचल प्रदेश में भी। क्या कारण रहा ये, जो अगर ओवरऑल नोटिस किया जाए कि हमारे लोगों को ही उसके बारे में इतना नहीं पता? एक चीज़ कि भाई इस तरह के भी सेब होते हैं जो सेब बहुल क्षेत्रों से नहीं आते, और दूसरा चीज़ यहाँ पे मैं ये जानना चाहूँगा, क्या जो हमारे पास रिसर्च की एक कमी हमें देखने को मिलती है, जैसे रिसर्च के लिए कोई एक पर्टिकुलर जगह नहीं है, या फिर कोई एक लैब नहीं है, या फिर कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे रिसर्च हो सके, कोई नई चीज़ हो सके, तो क्या उस वजह से भी हम लोग यहाँ पर पिछड़े हैं? चाहे हम काउंटर पार्ट्स की बात करें, चाहे बाहर के सेब की बात करें, तो क्या जो एक रिसर्च प्रोग्राम है हमारा वो कम है? एक खुद की जो हमने स्टेम्स यहाँ पे डेवलप नहीं कर पाए, एक वो चीज़, और दूसरा ये चीज़ कि जो हमारी जो जितना भी ये पार्टिकुलर पार्ट है उसमें हम लोग अभी तक अपने तरह का कोई सेब अलग से डेवलप नहीं कर पाए, अलग अलग किस्मों में, और लोगों को पता भी नहीं है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तक जो हमारे पास वैरायटीज़ हैं जो कि धड़ल्ले से बिकती है, जिसकी अच्छी मार्केट है, वो रॉयल डिलीशियस है, जो कि रेड डिलीशियस का एक स्ट्रेन है। तो ये जो है पिछले 100 सालों से हमारे यहाँ उगाया जा रहा है, और अमेरिका से हमारे यहाँ पर आया था। तो लेकिन हमारे यहाँ पर भी कुछ वैरायटीज़ बनी है जी। महाराजी है, ये हमारा हिमाचल का। हिमाचल का तो नहीं, इधर उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी है, पंतनगर यूनिवर्सिटी या ऐसा कुछ नाम है, उन्होंने जो है 4-5 वैरायटीज़ उस वक्त बनाई थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम हिमाचल में वो क्यों प्रचलित नहीं हुई, लोगों ने उसको नहीं लगाया। पर कश्मीर में काफ़ी है, वहाँ की अमरी है, रेड अमरी है, और काफ़ी वैरायटीज़ ऐसी हैं। लेकिन उसकी वही कहूँगा कि मार्केटिंग में कहीं ना कहीं अच्छा सेब है, अमरी बहुत टेस्टी सेब है, मैंने खुद खाया है वो सेब, देखने में अच्छा है। लेकिन हम हिमाचल में वो नहीं है, कश्मीर में है, पर उसकी मार्केट अच्छी नहीं बनी। कश्मीर में भी मैंने काफ़ी लोगों से मेरी बात हुई कश्मीर में, तो लोग वहाँ पर अमरी को ख़त्म कर रहे हैं, अमरी के पेड़ काट रहे हैं, लोग दूसरी वैरायटीज़ की तरफ जा रहे हैं। तो मार्केटिंग में कहीं ना कहीं उस वक्त भी कमी रही है, आज भी मार्केटिंग करने में कहीं ना कहीं कमी है। और साथ में जो हमारे पास रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें उसके ऊपर, देखिए रिसर्च में अभी मुझे ऐसा लगता है कि एक ठोस प्लान सरकार को या डिपार्टमेंट को बनाने की ज़रूरत है। अगर मैं एक दिन चिली की और न्यूजीलैंड की रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे जो है अगले 15 साल में क्या सिनेरियो रहने वाला है एप्पल का, उसके ऊपर उनकी रिपोर्ट छपी है। तो उन्होंने जो है 15 साल में हमको कौन सी वैरायटी पे जाना है, हमको किन किन कंट्रीज से कंपटीशन करना है। चिली उनको टाइट फाइट दे रहा है, नहीं तो न्यूजीलैंड का सेब खूब बिकता था, अच्छी मार्केट उनकी थी, और वो उनका ऐसे समय में सेब आता था जब कहीं से सेब नहीं आता था। लेकिन उनको अभी चिली फुल टाइट फाइट दे रहा है, उन्हीं के बराबर प्रोडक्टिविटी में भी पहुंच गया। चिली जो है अभी लगभग 42 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर में पहुंच गया, न्यूजीलैंड भी इतना ही था, लेकिन न्यूजीलैंड अभी जो है 60 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर पहुंच गया, और वो 120 मीट्रिक टन पर हेक्टेयर के ऊपर काम कर रहे हैं कि इतनी प्रोडक्टिविटी कैसे ले जाए। चिली या न्यूजीलैंड? न्यूजीलैंड इस पे काम कर रहा है, मतलब चिली को डबल करना है। चिली ने चिली उसके पीछे भाग रहा है, न्यूजीलैंड के पीछे। न्यूजीलैंड चिली से
डबल स्पीड में आगे भागने के लिए अपना प्लान बना रहा है। हम कहाँ रहते हैं इस रेस में, पूरे भारतीय कहाँ हैं? अगर हम पूरी दुनिया को देखते हैं तो दुनिया के परिप्रेक्ष्य में हम जो है बागवानी के मामले में अभी बहुत पीछे हैं। ये हम कह सकते हैं कि हम जो है अभी इतिहास में ही जी रहे हैं। जहाँ वो 50-60 साल पहले थे, हमारी बागवानी आज भी वहीं पर है। यहाँ पर लोगों को थोड़ा सा हाईटेक होने की ज़रूरत है, पढ़ने की ज़रूरत है। हमारा जो स्लोगन भी है, बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो, ये सच्चाई है कि अपने अपने प्रोफेशन के अंदर सब पढ़ते हैं। आपने भी, आप ऐसे ही नहीं माइक पकड़ के बैठे, आपने पढ़ा होगा इसी से रिलेटेड। तो ऐसे ही सब लोग जो है हर प्रोफेशन में जो भी जहाँ है वो उससे रिलेटेड पढ़ाई करता है। तो बागवान और किसानों को भी अपने प्रोफेशन से रिलेटेड किसानी बागवानी की पढ़ाई करने की ज़रूरत है। प्रश्न तो बहुत से आते हैं, लेकिन ये क्योंकि एक लंबी सीरीज को कंक्लूड भी करना पड़ता है, यहाँ पर पूछेंगे जीतू भाई, एक जो लिविंग रिमार्क रहेगा वो क्या रहेगा, क्या कहेंगे जाते जाते ऑडियंस से सारे हिमाचल प्रदेश की? देखिए, एक तो ये है कि आज मुश्किल से एक ऐसा स्टेप अप हुआ है, एक ऐसा डिसीजन सरकार की तरफ से आया है जो कि हमारी इंडस्ट्री के लिए इंडस्ट्री चेंजिंग कहें या लाइफ चेंजिंग बागवानों के लिए कहें, ऐसा एक डिसीजन हुआ है। उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और सरकार के साथ इस डिसीजन के ऊपर खड़े होने की ज़रूरत है। एक ये, नहीं तो दोबारा कोई सरकार इसके ऊपर हाथ नहीं डालेगी। और दूसरा ये है कि हर एक बागवान को अपने आप को अपडेट करने की ज़रूरत है। बाकी दुनिया के अंदर बागवानी में कितनी चेंजेस आ रहे हैं, कैसे उन्होंने अपने आप को बढ़ाया है, कैसे वो आज भी प्रॉफिटेबल हैं, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसको सोचने की ज़रूरत है और अपनी क्वालिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की ज़रूरत है, इनपुट कॉस्ट कम करने की ज़रूरत है। आज अगर हमने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, आज अगर हम अपने यहाँ के जो मेले उत्सव ये होते हैं जिसमें हम मस्त हो जाते हैं, उनको मनाएं, लेकिन उसके अलावा जो हमारे पास समय है उस समय पर हम जो है अपने प्रोफेशन के ऊपर सही समय लगाएं, 100% उसको दें और उसके ऊपर अगर काम करेंगे तो डेफिनेटली हम जो है अपने इस एप्पल इंडस्ट्री को अपलिफ्ट कर पाएंगे, हम खुद अपलिफ्ट हो पाएंगे, हमारी जो इनकम है वो बढ़ पाएगी। जी, एक बहुत अच्छा यहाँ पे पार्टिंग नोट है। जैसे कि हम यहाँ पे बात भी कर रहे थे और हमने यहाँ पर जीतू चौहान जी से भी बात की, एक सेब इस समय पर शायद इसलिए थोड़ा सा जो सीजन है वो स्लो इसलिए चल रहा है, केवल और केवल मात्र एक कारण रहा है कि हमारे पास जो सड़कें हैं वो थोड़ी ठीक अभी हो रही हैं और जैसे ही हो जाएंगी 10-15 दिन पीछे सीजन जरूर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सीजन उठेगा नहीं। सीजन उठेगा भी। एक नई शुरुआत हुई है 24 किलो की पैकिंग के साथ और उम्मीद यही करते हैं कि सभी लोग इसका भी पालन करेंगे और उसी के साथ साथ इस चीज़ का भी पालन करेंगे कि जो हमारे बीच में इमोरल तरह से पे सेब बेचा जा रहा है या जिसको बोलते हैं रुमाल के नीचे, हाथ के नीचे, वो नहीं किया जाएगा। और आशा करते हैं कि एक अच्छा सेब सीजन यहाँ पर हमारे बागवान भाइयों का जाए। जीतू चौहान जी, एक बार फिर से लाइफ टाइम्स टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि आप यहाँ पर अवश्य ये बताएं कि जो वो ऐप है वो कब तक आ जाएगी और क्या क्या उसमें मिलने वाला है। देखिए, ऐप हमारी अभी लाइव है और इस ऐप को अभी तक 14,000 से ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है और 5,000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेड कोर्सेज इसके ऊपर लिए हैं। तो ऐप आज भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाकर के, या फिर हमारा जो फार्मर के नंबर है उसके ऊपर कॉल कर सकते हैं 9888688842 पर। लेकिन बागवानी जरूर पढ़े, बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच मुकुल जी। तो ये हमारे बीच में जीतू चौहान जी, आप इनके पेज पर जा सकते हैं, जीतू चौहान ऑर्चर्डिस्ट के नाम से इनका पेज भी है और इन्हीं के साथ साथ आप खेती यारी की जो इनकी ऐप है उसके पेज पे भी आप इनसे जुड़ सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो जरूर वहां पर पूछें और साथ में आप सभी लोग जो खासकर सेब बागवान हमारे भाई हैं उनको इस सीजन के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा हार्वेस्ट हो, अच्छा आपको पैसा मिले, अच्छे से आप ये सीजन को एंजॉय करें। इतना कहकर अभी आप लोगों से विदा लेते हैं सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट सूजी के साथ। मेरा नाम है मुकुल देव वृक्षपति। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।